ये वचन हमें यही कहता है कि दुनिया का मनुष्य चाहे वो कितना भी बुद्धिशाली हो, लेकिन परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकता उसकी बुद्धि से। लेकिन जो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलेगा, उसके वचनों के अनुसार चलेगा, उसकी आराधना करेगा, प्रार्थना करेगा, तो वो अवश्य परमेश्वर की खोज कर सकता है। जय मसीह दोस्तों, आज हम परमेश्वर का वचन देखेंगे। परमेश्वर हमें कहता है संसार के ज्ञान के अनुसार नहीं, बल्कि परमेश्वर के वचनों के अनुसार जब हमारा जीवन होगा, तो हम एक सफलता के आगे और हमारे जीवन का जो ध्येय है वहां तक हम पहुंच पाएंगे। आइए हम देखते हैं वचन में। हम बाइबल में देखेंगे सुबोपदेशक उसका 8वां अध्याय और उसकी 17वीं कलम को हम देखेंगे। परमेश्वर का वचन हमें कहता है, तब मैंने परमेश्वर का सारा काम देखा जो सूर्य के नीचे किया जाता है। उसकी था मनुष्य नहीं पा सकता, चाहे मनुष्य उसकी खोज में कितना भी परिश्रम करे तो भी उसको न जान पाएगा। और अधपि बुद्धिमान कहे भी कि मैं उसे समझूंगा, तो भी वह उसे न पा सकेगा। परमेश्वर का वचन इस जगह पे हमें कहता है कि इतना भी बुद्धिमान हो, लेकिन की परमेश्वर को वो नहीं समझ पाएगा, परमेश्वर की रचना को वो नहीं जान पाएगा। हम देखते हैं दुनिया में बहुत से बुद्धिमान लोग हैं, और अधापि हम देखते हैं वैज्ञानिक जो इंडिया में हैं, बाहर हैं, अदर कंट्री के हैं, वो वैज्ञानिक भी बहुत सी खोज करते हैं, बहुत सी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो परमेश्वर की रचना को नहीं जान सकते, परमेश्वर तक वो नहीं पहुंच सकते। आइए हम आज इस कलम को और इस वचन को हम जानने की कोशिश करेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है, परमेश्वर हमें क्या कहना चाहता है। सभी की एक मर्यादा होती है, एक वैज्ञानिक की भी एक मर्यादा होती है। जैसे परमेश्वर ने पूरी सृष्टि बनाई, चांद सूरज को बनाया, धरती को बनाया, उसने फूल पौधे बनाए, हर एक वस्तु जो हम अपनी आंख को देखते हैं वो परमेश्वर ने बनाई है। क्या आज मनुष्य इसी तरह बना सकता है? क्या उसी तरह वो हर एक वस्तु को रच सकता है? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ऐसे कोई भी मनुष्य नहीं कर सकता, लेकिन परमेश्वर कर सकता है। परमेश्वर तक कोई पहुंच नहीं सकता, परमेश्वर को कोई समझ नहीं सकता। जहां से हमारे विचार खत्म हो जाते हैं, वहां से परमेश्वर के विचार अभी तो शुरू ही होते हैं। इसलिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ाकर हर दम परमेश्वर के अनुसार चलना होगा, तभी हमारे जीवन में हम सफल हो पाएंगे। हम देखते हैं आज भी वैज्ञानिक लोगों के पास बहुत से सवालों के जवाब नहीं है। आज भी बहुत से सवाल ऐसे हैं जो परमेश्वर फक्त दे सकता है और कोई नहीं दे सकता। तो आज हमारे पास एक मौका है। परमेश्वर का वचन हमें कहता है उसी अनुसार कोई मनुष्य चाहे बुद्धिमान भी कहे कि मैं उसे पा सकता हूं, तब भी वो न पा सकेगा। हम किसी भी मनुष्य के अनुसार नहीं, लेकिन हम परमेश्वर के बाइबल के अनुसार, उसके वचनों के अनुसार जब चलेंगे, तब ही परमेश्वर तक हम पहुंच पाएंगे। परमेश्वर आज हमें कह सकता है, आज हमारे पास एक तक है, एक मौका है। इस मौके को हमें गुमाना नहीं है। इस मौके को हमें ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना है। मौके को हमें पूरी तरह इस्तेमाल करना है। परमेश्वर के वचन के हमें अधीन रहना है। परमेश्वर का वचन हमें यही समझाता है कि हमें दुनिया के ज्ञान के अनुसार नहीं, बल्कि हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार जीना होगा, तभी हम परमेश्वर तक पहुंच पाएंगे। हमें सारे गलत काम को छोड़ना होगा, हमें सारे व्यसनों को छोड़ना होगा, हमें सारे गलत काम को छोड़ना होगा। हमें हर एक झगड़ा हो या कजिया कंकास हो, हर एक बाबतों को हमें निकाल देना होगा, तभी हम परमेश्वर तक हम पहुंच पाएंगे। और परमेश्वर से आज हम मांगे कि हम दुनिया के अनुसार नहीं, लेकिन हम
परमेश्वर के वचन के अनुसार जी सके। ये वचन हमें यही कहता है कि दुनिया का मनुष्य चाहे वो कितना भी बुद्धिशाली हो, लेकिन परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकता उसकी बुद्धि से। लेकिन जो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलेगा, उसके वचनों के अनुसार चलेगा, उसकी आराधना करेगा, प्रार्थना करेगा, तो वो अवश्य परमेश्वर की खोज कर सकता है। इस शॉर्ट मैसेज से आपको परमेश्वर आशीष दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।